दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 की लेटेस्ट मूवी इन्फिनिटी पूल। यह एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें इन दोनों का नाम जेम्स और एम होता है। ये दोनों अपनी वेकेशन को स्पेंड करने के लिए एक जगह पर आए होते हैं। ये जिस जगह पर है उस जगह का नाम लाट टोल का है और ये दोनों इस जगह पर इसलिए आए होते हैं क्योंकि इस जगह पर इनका अपना अलग से कल्चर होता है, इसीलिए ये दोनों उसे एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। ये लोग जब सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट करते हैं तब यहाँ पर मुकोटे वाले आदमी होते हैं जो इन सभी को खाना सर्व करते हैं और यह मुकोटा बिल्कुल अजीब तरह का होता है। जेम्स एक राइटर होता है और एम एक पैसे वाली लड़की है। खाना खाने के बाद ये दोनों समुद्र के किनारे पर जाते हैं जहाँ देखते हैं कि एक आदमी यहाँ के लोगों को परेशान कर रहा है। जेम्स को यहाँ पर गैबी नाम की एक लड़की मिलती है और बोलते हैं कि आप तो जेम्स फोस्टर हो, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने आपकी किताब पढ़ी है। जेम्स बोलता है कि वो किताब तो फ्लॉप हो चुकी थी। गैबी यहाँ जेम्स से अपने हस्बैंड एल्बन से भी मिलवाती है और बोलती है कि मुझे खुशी होगी कि शाम को आप हमारे साथ डिनर पर चलें। तब जेम्स हाँ बोल देता है और शाम को एम के साथ डिनर पर चला जाता है। डिनर पर गैबी अपने बारे में बताती है कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मैं कॉमर्शियल एक्ट करती हूँ। गैबी यहाँ जेम्स से बोलती है कि मैं आपकी किताब का दूसरा पार्ट का वेट कर रही हूँ। जेम्स बोलता है कि मैं उसी की इंस्पिरेशन के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं जल्दी अपनी किताब को तैयार कर दूंगा। अगली सुबह जेम्स और एम घूमने के लिए जाते हैं लेकिन वे देखते हैं कि गैबी और एल्बन ने कोई प्लान करके रखा हुआ है और वे बोलते हैं कि हम भी यहाँ से बाहर जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? जेम्स और एम हाँ बोल देते हैं और उनके साथ ही घूमने के लिए चले जाते हैं। गाड़ी की मदद से ये चारों एक जगह पर पहुंच जाते हैं। एल्बन यहाँ पर खाना बनाने लगता है। जेम्स केवल गैबी को ही देख रहा है। गैबी भी जेम्स को ऐसे ही देख रही है जैसे वह उसे अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हो। जेम्स यहाँ से कुछ दूरी पर टहलने के लिए चला जाता है लेकिन तभी पीछे से गैबी आ जाती है और वह जेम्स को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन काम पूरा होते ही वह जेम्स से बिना बोले यहाँ से चली जाती है। अब इन चारों को यहाँ पर एंजॉय करते हुए रात हो जाती है। जेम्स बोलता है कि गाड़ी मैं चलाऊंगा क्योंकि तुम सभी ने पी रखी है, लेकिन काफी दूर चलने के बाद इस गाड़ी की हेडलाइट्स खराब होने लगती है। इसी वजह से जेम्स का ध्यान भटक जाता है और तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है और वह आदमी गाड़ी से टकराने की वजह से वहीं पर मर जाता है। ये सभी गाड़ी से बाहर आते हैं। जेम्स बोलता है कि शायद वह पुलिस को फोन कर देना चाहिए। गैबी बोलती है कि मैं यहाँ से चलना चाहिए, तुम यहाँ की पुलिस को नहीं जानते, वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम्हारी बीवी को भी पकड़ लेंगे, तुम्हारी बीवी के साथ गलत काम करेंगे, इसीलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए, जो ओवर देखा जाएगा। जेम्स एम के साथ अपने होटल पर वापस आ जाता है लेकिन जैसे जेम्स सुबह उठकर देखता है दरवाजे पर पुलिस आई होती है जो जेम्स और एम को पकड़कर जेल में ले जाती है और वहीं पर जेल के अंदर जेम्स से मिलने के लिए थ्रेस नाम का एक डिटेक्टिव आता है और वह बताता है कि गैबी और एल्बन ने कहा था कि तुम उनकी कार उधार पर लेकर गए थे, अगर ऐसा ही है तो तुम बहुत बुरे बचोगे। साथ ही बताता है कि मेरे पास एक ऑफर भी है, तुम अपने गुनाहों को कबूल कर लो और जितने पैसे हम कहेंगे उतने पैसे भर दो, इससे सजा तुम्हें नहीं मिलेगी बल्कि हम तुम्हारे क्लोन को सजा देंगे जो हूबहू तुम्हारी तरह दिखेगा और यहाँ का एक नियम है और सजा देने वाला भी विक्टिम की फैमिली से ही होगा। तब जेम्स इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और एक पेपर पर साइन करके जितने पैसे बोले जाते हैं उतने पैसे भर देता है और तभी जेम्स के सारे कपड़े निकाले जाते हैं और जेम्स को एक केमिकल से भरे कमरे में बेचा जाता है और जेम्स को यहाँ पर बहुत अलग अलग विजन आते हैं और ये विजन इतने फास्ट होते हैं कि जेम्स खुद नहीं समझ पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। जेम्स इस चीज से बिल्कुल पागल हो जाता है। जब जेम्स की आंखें खुलती है तो वह हॉस्पिटल के बेड पर होता है और उसके पास टाइम बैठी होती है। एम बोलती है कि उन लोगों ने हमें छोड़ दिया है और वो लोग हमारे क्लोन को सजा देने वाले हैं और ये लोग सजा कैसे देने वाले हैं इसे हमें देखने के लिए बुला गए हैं। तब ये सजा देखने के लिए नीचे आ जाते हैं जहाँ पर जेम्स जैसा हूबहू बंधा हुआ है और वह चिल्ला रहा है कि एम मेरी मदद करो। एम और जेम्स बिल्कुल डर जाते हैं कि यह क्या हो रहा है। तभी यहीं पर एक छोटा लड़का आता है जिसके हाथ में चाकू होता है। यह उसी आदमी का लड़का होता है जिस आदमी की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी और यह इस चाकू की मदद से जेम्स के पेट पर काफी वार करता है जिससे जेम्स की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। यहीं पर डिटेक्टिव थ्रेस है जो जेम्स के क्लोन की अस्थियां ओरिजिनल जेम्स को देता है और जेम्स वहां से अपने रूम पर आ जाता है। जेम्स ने जो अभी भी मंदिर देखा है वह उससे बहुत ज्यादा खुश होता है लेकिन फिर भी एम और जेम्स रूम पर आकर अपने यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं लेकिन जेम्स बताता है कि मेरा पासपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा और हम इसके बगैर इस देश को छोड़कर नहीं जा सकते। तब एम जेम्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, इसीलिए भी इन दोनों को ना चाहते हुए भी इसी होटल में रुकना पड़ता है। तब एम जेम्स से बात करती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम किसी रोबोट की तरह रिएक्ट कर रही हो। जेम्स बताता है कि मैं थोड़ा थक गया हूँ और मैं ठीक हो जाऊंगा। जेम्स अगले दिन अपने रूम की वैलिडिटी को बढ़वा लेता है क्योंकि उसे कुछ दिन यहीं पर रहना पड़ेगा जब तक उसका पासपोर्ट ना मिल जाए। यहीं पर गैबी आ जाती है जो जेम्स से बात करती है। जेम्स बोलते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, बस मेरे साथ आकर तुम ड्रिंक कर लो।
तब वह जेम्स को बताती है कि हम यहाँ पर काफी बार आ चुके हैं। जब हम शुरू में आए तब हमने भी गलती से एक आदमी को मार दिया था, लेकिन हमें सजा मिलने की बजाय हमारे क्लोन को सजा मिली और हम देखते रहे। यह हमारे लिए एक नई खोज थी। साथ ही गैबी जेम्स को अपने वीरा में ले जाती है, जहाँ पर एल्फ्रम बाकी लोगों के साथ एंजॉय कर रहा है। और ये सभी बताते हैं जेम्स से कि हम यहाँ पर हर बार आते हैं और हर बार हम यहाँ पर किसी न किसी को मार देते हैं, लेकिन सजा हमें नहीं मिलती और इसी बात की हम खुशी बनाते हैं। साथ ही ये लोग प्लान करते हैं कि हम किसी बड़े घर वाले आदमी को पकड़ने जा रहे हैं और हम उसे वहीं पर मारेंगे, इसलिए हमें सजा मिलेगी और हमें इस काम में मजा आने वाला है। जेम्स ना चाहते हुए भी हाँ बोल देता है। तो अब ये सभी लोग अजीब तरह के मास्क पहन लेते हैं और एक आदमी के घर पर चले जाते हैं, जहाँ वह आदमी पहले से ही लड़कियों के साथ रोमांस कर रहा था। ये इस आदमी को बांध देते हैं और सभी लोग जेम्स को बोलते हैं कि तुम इस आदमी को मार दो, लेकिन जेम्स में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह इस आदमी को मार सके। तभी इस आदमी का सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वह इन सभी पर गोलियां चलाता है, जिसमें एक गोली एल्बन के पाँव पर लगती है। लेकिन फिर भी ये चारों सभी लोगों को मारकर यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अब ये सुबह तक इनकी आंखें जेल के अंदर खुलती हैं और तभी यहीं पर डिटेक्टिव थेरेस आ जाता है, जो इन सभी को पकड़कर एक जगह ले जाता है और इन सभी को चाकू की मदद से मार दिया जाता है। लेकिन मरने वाले ओरिजिनल नहीं थे, बल्कि उनका क्लोन थे और ओरिजिनल लोग इनको मरता हुआ देखते रहते हैं और इस काम में उन्हें खुशी मिलती है। बाद में सभी लोगों को क्लोन की अस्थियां दी जाती हैं। एम भी अब जेम्स को यहाँ से छोड़कर चली जाती है, क्योंकि एम को वो सब पसंद नहीं है जो जेम्स कर रहा है। अब जेम्स एकदम अकेला हो जाता है। गैबी उसके पास आती है, वो उसे किस करती है और उसे नशा करवाती है। यह नशा एक पौधों की जड़ों से बनाया गया है और इसे सूंघते ही आदमी के दिमाग में पागलपन चढ़ जाता है और यह नशा करते ही जेम्स को ऐसा लगने लगता है कि वह गैबी के साथ शायद इंटीमेट हो रहा हो। अगले दिन तक जेम्स को इन लोगों के साथ मजा आने लगता है। वह बाकी गेस्ट को भी तंग करता है। रात होते ही जेम्स इन लोगों के साथ एक डिटेक्टिव को पकड़ने के लिए चला जाता है, जहाँ ये लोग उसे पकड़कर एक गाड़ी में डाल लेते हैं और एक जगह पर लाकर उसे पीटते हैं। जेम्स यहाँ पर फिर से उस पौधे वाला नशा करता है और जेम्स ऐसे हो जाता है जैसे कि वह पागल हो। और जिस डिटेक्टिव को इन लोगों ने पकड़ा है, जेम्स उसके ऊपर मुक्के मारता है, लेकिन इस आदमी के चेहरे पर मास्क होता है। साथ ही जेम्स इस आदमी के चेहरे पर अपना यूरिन भी डालता है। और जब गैबी इस आदमी का मास्क उतारती है, तब यह आदमी वो जेम्स की तरह दिखने वाला क्लोन था। जेम्स यह देखकर डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है और गैबी और उसके दोस्त जेम्स को देखकर हंसने लगते हैं। जेम्स अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपा लेता है। गैबी वहाँ पर आती है और बोलती है कि हमने तुम्हारे साथ मजाक किया था, चलो बाहर आ जाओ, हम आगे से तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन जेम्स सोचता है कि मैं इन लोगों के साथ बुरा फंस चुका हूँ और अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा, इसीलिए वह अपने छुपाए हुए पासपोर्ट को ले लेता है। जेम्स ने यह पासपोर्ट इसलिए छुपा था ताकि वह यहाँ पर कुछ दिन और बिता सके और वह अगली सुबह यहाँ से एक बस की मदद से चला जाता है। लेकिन गैबी और उसके दोस्त कभी भी जेम्स का पीछा नहीं छोड़ते। वो लोग एक गाड़ी की मदद से इस बस का पीछा करते हैं और जेम्स को बंदूक दिखाते हुए बोलते हैं कि तुम यहाँ आ जाओ, नहीं तो हम सभी सवारियों को मार देंगे। जेम्स बेचारा ना चाहते हुए भी इनके करीब आता है और ये सभी दोस्त मिलकर जेम्स के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। ये लोग जेम्स को पैदल चलने के लिए बोलते हैं और जेम्स के पीछे इनकी गाड़ियाँ होती है, जहाँ गैबी गाड़ी के बोनट पर बैठी है और जेम्स को बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, मैंने आज तक तुम्हारी एक भी किताब नहीं पढ़ी है और हम इसी तरह से यहाँ पर सभी गेस्ट के साथ ऐसा ही करते हैं। अब की बात तुम फंस चुके हो, हम हर साल यहाँ पर आने वाले गेस्ट के साथ एंजॉय करते हैं और इसी चीज से हमें खुशी मिलती है। यह सब सुनकर जेम्स बेचारा बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और वह किसी तरह से जंगलों की तरफ भाग जाता है। लेकिन गैबी फिर भी जेम्स पर गोली चलाती रहती है, जिससे एक गोली जेम्स के पैर में लग जाती है। जेम्स भागता हुआ एक घर तक पहुंच जाता है, जहाँ पर दो छोटी लड़कियां उसे बचा लेती है। और जब जेम्स कमरे में सो रहा था, तब जेम्स को ऐसा लगने लगता है कि उसने गाड़ी की टक्कर से जिस आदमी को मारा था, उसका बेटा जेम्स की तरफ आ रहा है और वह जेम्स को गला दबाकर मारना चाहता है। साथ ही जेम्स को ऐसा लगने लगता है कि उस लड़के ने उसका सर फाड़ दिया हो, यानी कि 2 टुकड़े कर दिए हो। लेकिन जेम्स का यह एक बुरा सपना ही था। लेकिन जब तक जेम्स की आंखें खुलती हैं, तब तक यहाँ पर गैबी अपने दोस्तों के साथ वापस आ चुकी है और जेम्स को पता चलता है कि ये लोग उसे यहाँ से नहीं जाने देंगे। तब गैबी बोलती है कि आज हम तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। हाँ, मानती हो कि मुझ पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। और गैबी जेम्स को आखिरी काम करने के लिए बोलती है और बोलती है कि तुम मेरे कुत्ते को मार देना। तब वह अपना कुत्ता बुलाती है और यह कुत्ता और कोई नहीं बल्कि जेम्स की तरह दिखने वाला एक क्लोन है और इस क्लोन को वह नशा सुमाया जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पागलपन सवार हो जाता है और यह जेम्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जेम्स अपने क्लोन को नहीं मारना चाहता, लेकिन अगर जेम्स इस क्लोन को नहीं मारेगा तो यह क्लोन जेम्स को मार देगा। इसलिए जेम्स ना चाहते हुए भी अपने क्लोन को मुक्कू की मदद से मार देता है और बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। तब गैबी उसके पास आती है और जेम्स को गले लगाकर उसे शांत करने की कोशिश करती है और वह जेम्स को अपना खुद का दूध पिलाती है और इससे अब जेम्स उनकी टीम में शामिल हो गया। अगली सुबह जेम्स अपनी वाइफ एम से बात करता है और बोलता है कि आज मैं 11 साढ़े 11 बजे तक अपने घर पर आ जाऊंगा। जाते समय वह अपने तीनों क्लोन की अस्थियां भी साथ में लेता है और इस तरह से इन सभी दोस्तों ने मिलकर काफी एंजॉय किया। और अब ये सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। बस के अंदर भी ये सब लोग बातें करते हुए जाते हैं कि तुम अपने अपने देश में जाकर क्या करोगे। लेकिन जेम्स पीछे अकेला साथ बैठा होता है क्योंकि उसे इस बात का गिल्ट होता है
कि उसने इनोसेंट लोगों को मार दिया। इस तरह से ये सब लोग एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। गैबी यहीं पर होती है जो जेम्स से बोलती है कि हम तुम्हें अगले साल मिलेंगे, और वह लॉस एंजलिस की फ्लाइट लेकर यहाँ से निकल जाती है। लेकिन जेम्स यहीं पर खड़ा रहता है और यहाँ पर जितने भी पैसेंजर होते हैं वह उनके मुंह की तरफ देखता रहता है, और वह शाम तक एयरपोर्ट पर ही बैठा रहता है और मेलबर्न जाने वाली फ्लाइट को भी मिस कर देता है। और वह वापस से समुद्र के किनारे पर आ जाता है जहाँ पर बारिश में भीगने लगता है। शायद जेम्स को इस काम में मजा आने लगा था और इसी वजह से शायद उसे सभी पैसेंजर के चेहरों की तरफ देखा था, ताकि वह उन पैसेंजर के साथ भी अपना गेम चालू रख के अपना एंजॉय कर सके। और इसी के साथ यह फिल्म, यह कहानी यहीं पर पूरी हो जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हम आपसे मुलाकात करेंगे और भी लेटेस्ट मूवीज के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।